संविधान का संघीय स्वरूप। देखिए, भारतीय संविधान को संघीय संविधान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत एक कैसा संविधान है, तो ये एक संघीय संविधान है। अच्छा, और कैसे कैसे संविधान हो सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि इसके अलावा एकात्मक संविधान होते हैं, एकात्मक संविधान होते हैं, संघीय संविधान होते हैं। तो इस श्रेणी हम देखें तो हमारा कैसा है, संघीय संविधान है। तो भारतीय संविधान को संघीय संविधान की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि संविधान में संघ, या हम इसको कहते हैं फेडरल, शब्द का उल्लेख नहीं है, का वर्णन नहीं है। संविधान में कहीं भी फेडरल वर्ड को या संघ शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, किंतु भारतीय संविधान नेचर फिर भी क्या है, फेडरल है। इसके स्थान पर देखिए, फेडरल शब्द के स्थान पर भारतीय संविधान में यूनियन शब्द को लिखा गया है। यूनियन शब्द का उपयोग हुआ है। तो भारतीय संविधान को क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। भारत को यूनियन का इस्तेमाल किया गया है, फेडरल का नहीं किया गया है। दोनों में टेक्निकल अंतर क्या है, देखिए। फेडरल जो वर्ड है, आपका शब्द है, वो अमेरिकी संविधान के लिए उपयुक्त किया जाता है। दोनों को हम देखें, फेडरल और यूनियन क्या है, तो फेडरल क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं। फेडरल का, अच्छा, दोनों का अर्थ ही मिलना है। संघ, दोनों का अर्थ क्या है, संघ है, परिसंघ है। संघ वो होता है जिसमें जो एक से अधिक इकाइयों के मेल से बनता है। यूनियन भी वही है जो एक से अधिक इकाई के मेल से बनता है। बस थोड़ा सा एक टेक्निकल डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है, वो ये है। फेडरल देखें तो राज्यों के समझौते का परिणाम है। संघ वह है जो एक से अधिक राज्यों के आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप बना हो, संघ फेडरल कहलाएगा। जैसे कि यूएसए, तो यूएसए विश्व भर में फेडरलिज्म का टिपिकल एग्जाम्पल है और आदर्श एग्जाम्पल है। दूसरा हम बात करें इसके आपके यूनियन की, तो देखिए यहाँ बस इसके निर्माण में अंतर है, वो ये है कि यहाँ हम देखें संघ से राज्यों का निर्माण हुआ है, संघ से राज्य निकले हैं। यूएसए में जब यूएसए स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई 1776 को, तो वहाँ 14 राज्यों ने आपस में समझौते के द्वारा एक संघ का निर्माण किया, एक संघीय सरकार का निर्माण किया, जो कहलाया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के राज्यों ने संयुक्त होकर एक संघ बनाया और अपने कुछ अधिकार इसे सौंपे। तो यहाँ तो समझौता हुआ, लेकिन यहाँ हम देखें तो संघ से राज्य निकले हैं, यहाँ कोई समझौता नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, यहाँ कोई समझौता नहीं होता। अगर हम बात करें एग्जाम्पल देखें तो भारत का है, ध्यान रखें जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ तो हमारा भारत संघ बना और भारत संघ में से फिर राज्यों को निर्माण किया गया। स्टार्टिंग में 4 कैटेगरी के राज्य हमारे थे, ए बी सी डी, और 56 में से 2 कैटेगरी में कर दिया गया, राज्य और यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। अब बढ़ते बढ़ते यहाँ 28 राज्य हमारे यहाँ हैं और यूएसए में फिलहाल 50 राज्य हैं, जो इसके झंडे में 50 तारों के रूप में दिखाई देते हैं। भारत संघ बना और संघ से राज्य बने। दोनों में एक और अंतर ये है कि भारत जहाँ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात ना तो संघ का विनाश हो सकता है और ना ही
आपका राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। तो भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन यूएसए में देखें तो यूएसए देखिए अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, जहाँ पर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार दिया गया है। तो ये दोनों में टेक्निकल अंतर है हमारा। यूनियन शब्द का जो उपयोग किया गया है भारतीय संविधान में, वो संविधान के पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में हुआ है, जहाँ बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये दोनों में अंतर रहा। संविधान की संघीय और एकात्मक लक्षणों की बात की जाए तो भारतीय संविधान को 2 कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक संविधान का उदाहरण है, जैसे प्रोफेसर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एकात्मक संविधान का उदाहरण है। तो प्रोफेसर केसी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान का उदाहरण है। तो वहीं संविधान विशेषज्ञ डी.डी. बसु के अनुसार भारतीय संविधान एकात्मक और संघीय दोनों का मेल है, जबकि भारतीय संविधान निर्माताओं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान एक संघीय संविधान का उदाहरण है। तो ये सब क्यों होता है, इसमें हम बात करते हैं। देखिए 2 तरह के देश हैं दुनिया में, एक तो यूनिटरी है, एकात्मक है, दूसरा संघीय है। संघीय क्या होते हैं? संघीय वो देश होते हैं जहाँ पर आपके एक केंद्र होता है और राज्य होते हैं, जबकि एकात्मक वो देश होते हैं जहाँ पर केवल केंद्र होता है, या हम यूँ कहें जहाँ पर केंद्र शक्तिशाली होता है, राज्यों को संविधान से कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती, सरकार से प्राप्त होती है, उसे हम यूनिटरी स्टेटस कहते हैं, यह एकात्मक कहते हैं। भारतीय संविधान में दोनों विशेषताएं हैं, जिस वजह से ये आपकी आलोचना उठती है। अब भारतीय संविधान में कौन कौन सी लक्षण एकात्मक है, कौन सी लक्षण संघात्मक है, इस पे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए निम्न में से कौन सा एक लक्षण भारतीय संविधान का संघीय लक्षण है या कौन सी विशेषता एकात्मक है, ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। स्टार्ट करते हैं हम संघीय लक्षणों से। तो देखिए भारतीय संविधान के जो संघीय लक्षण है उसमें नंबर 1 है लिखित संविधान। तो कोई भी राष्ट्र संघीय है या नहीं है, इस बात से मालूम पड़ता है कि वहाँ पर जो विधि लागू है वो आपकी लिखित है या नहीं है। तो यूएसए ने पहला संविधान बनाया, लिखित संविधान बनाया, तो वह आपका फेडरल बना। आज भी फेडरल का एग्जाम्पल है। भारत में भी लिखित संविधान है, यूएसए में भी लिखित संविधान है। तो पहली कसौटी पर भारतीय संविधान को हम संघीय रखते हैं। दूसरी है संविधान की सर्वोच्चता। तो भारतीय संविधान जो है भारत में सर्वोच्च है, सर्वोच्च विधि है, संप्रभु है। सभी सरकारें, जो भी 3 अंग हमारे सरकार के हैं, वो सब संविधान द्वारा ही शासित होते हैं। अतः संविधान संप्रभु है, सर्वोच्च है, इसलिए भारत एक संघ है। शक्तियों का बंटवारा, ध्यान रखें, शक्तियों का बंटवारा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है किसी भी संघ या एकात्मक होने के लिए। यूएसए में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वहीं भारत में भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसे हम देखते हैं आपका 7वें शेड्यूल में या 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अतः भारत भी एक संघीय संवैधानिक श्रेणी में इस व्यवस्था में आ जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय संविधान की एक और विशेषता है जो उसे संघीय स्वरूप प्रदान करती है। अमेरिका में स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका का कंसेप्ट आपके संविधान लीगल एडवाइजर वी.एन. राव के द्वारा रखा गया है। यहाँ अन्य विशेषताओं में हम देखें तो दूसरा विधायिका है, राज्यसभा है, हमारे लोकसभा है। साथ ही साथ संघ व राज्यों का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण विशेषता है संघ की, जहाँ राज्य और संघ दोनों अपना सह अस्तित्व रखते हैं। ये लक्षण हमारे संविधान में कहलाएंगे संघीय लक्षण। लेकिन इसके अलावा संघ होने के और भी महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, जिसमें दोहरा संविधान होना चाहिए, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, दोहरी न्यायपालिका होनी चाहिए, और केंद्र सरकार कमज़ोर जबकि राज्य सरकारें शक्तिशाली होनी चाहिए। वो विशेषताएं हमारे संविधान में नहीं है। संविधान के एकात्मक लक्षणों को देखते हैं। एकात्मक स्टेट राज्य वो होता है जहाँ पर केवल केंद्र सरकार और राज्यों का अस्तित्व ना हो, या राज्य या इकाइयाँ हो भी तो उन्हें
संविधान द्वारा शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, सरकारों द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और सरकारें शक्तियाँ वापस भी ले सकती हैं, जैसे कि इंग्लैंड है। तो देश का सबसे प्रमुख एग्जाम्पल हमारा इंग्लैंड है, जहाँ पर सरकार एकात्मक है, शक्तिशाली है और वहाँ राज्यों का अस्तित्व भारत जैसा नहीं है। वहाँ जो इकाइयाँ उसमें शामिल हैं हमारे जैसे वेल्स और स्कॉटलैंड हैं, तो उनको जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वो सरकार संसद द्वारा प्रदान की गई हैं, संविधान द्वारा नहीं, जिन्हें वापस लिया जा सकेगा। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों को देखते हैं। पहला लक्षण है शक्तिशाली केंद्र और कमजोर राज्य। तो ध्यान रखें, संघीय जो संविधान होते हैं उनमें केंद्र शक्तिशाली नहीं होता, कमजोर होता है। केंद्र को केवल 4 कार्य दिए जाते हैं, रक्षा का, करेंसी का, कम्युनिकेशन का और विदेश संबंधों का, जबकि राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। भारत में इसके उल्टा है, भारत में केंद्र सरकार शक्तिशाली है, राज्य सरकारें कमज़ोर हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है, उन्हें उनके नाम में, सीमा में और उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा राज्य की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। यहाँ राज्य की मर्जी के बिना जो चाहे परिवर्तन उनके क्षेत्र में, कार्य में केंद्र सरकार कर सकती है। तो पहला लक्षण एकात्मक का होगा। दूसरा देखिए, एकल संविधान है। संघीय देशों में दोहरा संविधान होता है। केंद्र सरकार का संविधान अलग होगा, संघीय संविधान अलग होगा और राज्यों के संविधान अलग अलग होते हैं, जैसे कि यूएसए में है। भारत में राज्यों का और केंद्र का एक ही संविधान है। एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ था जम्मू एंड कश्मीर का, जो पिछले वर्ष भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। अब किसी भी राज्य का कोई दोहरा संविधान हमारे यहाँ लागू नहीं है। एक और विशेषता संघीय की जो होती है वो है दोहरी नागरिकता, जो भारत में नहीं है। हमारे यहाँ एक ही एकल नागरिकता है जो इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड एकात्मक देश है और वही विशेषता हमारे यहाँ है, तो ये विशेषता भी है। एक और राज्य था हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, जहाँ पर दोहरी नागरिकता थी, उसको भी आपके एकल दोहरे संविधान के साथ साथ समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी भारतीय संविधान को एकल संवैधानिक श्रेणी में रखता है। जैसे हम देखते हैं कि भारत में जो राज्यसभा है उसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व को जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। यूपी जैसे बड़े राज्य में 31 MP राज्यसभा में जाते हैं, तो मणिपुर जैसे, सिक्किम जैसे छोटे राज्यों से एक एक MP यहाँ जाता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ 50 स्टेट्स हैं, तो 100 सीट्स उनकी आपके सीनेट में, वहाँ की राज्यसभा में होती हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है आपातकाल के प्रावधान। भारतीय संविधान को एकल संवैधानिक श्रेणी में ला देते हैं। आपातकाल के प्रावधान 352 आर्टिकल से लेकर 360 आर्टिकल तक रखे गए हैं, जिसमें जो भारतीय संसद को आपातकाल के दौरान असीमित अधिकार राज्यों के ऊपर प्रदान कर देते हैं। दोहरी न्यायपालिका संघीय संविधान का महत्वपूर्ण लक्षण होता है, किंतु भारत में एकल न्यायपालिका के कंसेप्ट को लिया गया है। भारत में न्यायपालिका इकहरी है, जबकि यूएसए में न्यायपालिका दोहरी होती है। दोहरी का अर्थ यह है कि यूएसए में संघीय न्यायपालिका, फेडरल आपका जो जुडिशरी है वो अलग है और राज्यों के हाई कोर्ट्स अलग होते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संघीय न्यायपालिका संघ के मामलों के साथ साथ वो राज्यों के मामले और आम जनता के मामले भी सुन लेती है। तो ये आपका महत्वपूर्ण लक्षण जो एकात्मक में आ जाता है। एक और बात, ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान भारतीय संविधान में जो भाग जो रखा गया है वो भी इसे एकात्मक की ओर ले जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज में अधिकारियों का सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि वो कार्य राज्य सरकारों के लिए करते हैं। तो यहाँ भी केंद्र सरकार का एक तरह से दखल राज्यों के विषय पर हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण पद है वो है राज्यपाल का, जो इसे एकात्मक की श्रेणी में ले जाता है। राज्यपाल राज्यों में केंद्र सरकार का एक अभिकर्ता होता है, एक तरह से एजेंट होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होता है, लेकिन राज्य के लिए राज्य का प्रमुख है, राज्य में कार्य करता है। इसके द्वारा केंद्र सरकार राज्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये पद भी भारतीय संविधान को एकात्मकता की ओर ले जाता है। ये लक्षण है हमारे जो भारतीय संविधान को एक एकात्मक संविधान की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ आपको स्पष्ट हुआ होगा कि भारतीय संविधान के संघीय लक्षण कौन कौन से हैं और भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। इन्हीं सभी को देखते हुए विद्वानों ने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया है। तो उम्मीद है आपको ये